So, hello, welcome, and very good morning to all here FinTube. My name is Ankur Singh, and today is 3rd of November 2022. आज डेट है 3 तारीख 2022. Now, the event is happened already. फेड का इवेंट हो चुका है और 75 बेसिस पॉइंट जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी या ग्लोबल एक्सपेक्टेशन थी जिसे कहें 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक्स फेड ने दिया है. मार्केट का रिस्पांस इस पे काफ़ी ड्रामेटिक रहा और अगर आप देखेंगे कि फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन का स्टेटमेंट भी काफ़ी ड्रामेटिक था. हालांकि इसने वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत क्रिएट कर दी आफ्टर दिस रेट हाइक. उनके स्टेटमेंट्स और उनके जो डिसीजंस थे उनके स्टेटमेंट एंड वर्ड टू वर्ड का जो कॉम्बिनेशन था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएटिव था क्योंकि उनके एक स्टेटमेंट पे मार्केट ने शूटअप दिया. नाउ लेट्स जस्ट व्यू दिस डाउ चार्ट. तो अगर अभी आप देख रहे होंगे तो डाउ ने लगभग 1.5%, S&P में 2.5% और नैस्डैक में 3-3.5% का डाउन मूव दिया है. And this shows that market is not happy with this kind of rate hike and the projected rate hikes also. तो डाउ और यूएस मार्केट के रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन विथ आवर इंडियन मार्केट्स. और आज चूँकि एक्सपायरी है सो मार्केट कुड बी मोर वोलेटाइल इन इंडिया हियर. Definitely we are going to open with gap down, kind of gap down, which is I think SGX निफ्टी आप देख रहे होंगे कि 150% के आसपास का गैप डाउन दिखा रहा है. देखना होगा कि निफ्टी में गैप डाउन किस तरह से होता है. और अगर ये 150 पॉइंट के आसपास का एक रेफरेंस भी अगर आप रख लेंगे तो हमारे यहाँ बैंक निफ्टी में लगभग 300-400 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन दिखेगा. निफ्टी में भी 100 पॉइंट के आसपास अगर आप रख लें तो लगभग 17,900 के आसपास या फिर है ना 17,900 के आसपास हम ओपनिंग दे सकते हैं एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ. तो वी आर नॉट सजेस्टिंग यू टू शॉर्ट इमीडिएटली. फर्स्ट थिंग. सेकंड इज नाउ लेट्स मूव अगेन टू द डाउ ड्रामा स्टेटमेंट्स. सो देखिए क्या है कि मार्केट में जब लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास स्टेटमेंट आया तो मार्केट शूटअप किया. शूटअप किस लिए किया? जेरोमी पॉवेल के जो स्टेटमेंट थे काफ़ी ड्रामेटिक रहे. उसमें वो फर्स्ट स्टेटमेंट जब बोलते हैं कि फर्दर टाइटनिंग वुड बी माइंडफुल, और इस स्टेटमेंट ने उनके लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स और ट्रेडर्स के लिए एक होप क्रिएट कर दी जिसमें उनका सोचना था कि द फर्दर टाइटनिंग वुड बी माइंडफुल एंड देयर वुड नॉट दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज दे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज दिस रेट हाइक स्पेशली. तो they are not going to increase the rate hikes especially. और लेकिन उनका जो सेकंड स्टेटमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा डोविश रहा और वो कहते हैं कि वी हैव सम वे टू गो एंड दैट द अल्टीमेट लेवल ऑफ द टर्मिनल रेट मे बी हायर देन द प्रीवियस एक्सपेक्टेड. सो टर्मिनल रेट उनका वो रेट की एक रेफरेंस है जहाँ पे जाके वो रेट हाइक्स की जो सीक्वेंस है उसको बंद कर देते हैं. लेकिन टर्मिनल रेट हाइक होने का मतलब यही हुआ कि वो कहते हैं कि हम स्लोअर मोड में रेट हाइक्स कर सकते हैं विच मे बी 50, 40 और 25 बेसिस पॉइंट्स. तो 50, 40 और most probably they are going to increase in December meet almost 50 basis point. So 50 basis point increase की अभी भी संभावनाएं हैं. और इसके बाद भी चूँकि उनका टारगेट है 2% का इन्फ्लेशन रेट को, यूएस इन्फ्लेशन रेट को 2% तक लाने का. अभी चल रहा है वहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग. तो इसको 2% पे लाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी. और मार्केट में
फेस काइंड ऑफ रिसेशनल जॉल्ट्स, तो इंडिया में भी उसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। नैस्डैक में इसका असर काफ़ी तगड़ा देखा गया। एक अपर साइड में होप क्रिएट करके जेरोमी पावेल ने यहाँ पे झटका दिया और कुछ काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे के साइड में आया, राइट। आज हमारे यहाँ क्या हो सकती हैं संभावनाएं, आइए देखते हैं। सो द थिंग इज़, हम एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन होने जा रहे हैं। सो वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट आवर लेवल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और आज की एक्सपायरी है तो उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में ट्रेड करना बनता है। वी आर गोइंग टू ओपन, लेट्स चेक इट विथ बैंक निफ्टी फर्स्ट, आवर मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स। सो बैंक निफ्टी में हमने जो कल डिसाइड की थी, कल शायद, हाँ, तो हमारे लिए 41,500 to 650, this is going to be the major resistance. These are the major resistances for बैंक निफ्टी। हमारी ओपनिंग 300 पॉइंट के आसपास डाउन हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, और वहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो 40,800, यानी कि हमारी ओपनिंग लगभग अपने सपोर्ट पॉइंट के आसपास हो सकती है। अभी भी पॉजिटिविटी कुछ आ सकती है यहाँ से, अगर मार्केट इंट्राडे लेवल पे कोई एक्शन दिखाए हमारे यहाँ, बिकॉज वी आर बिहेविंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल क्यूज। सो मे बी इंट्राडे लेवल पे कुछ अपर विंड्स आ सकते हैं, बट if we break this 40,500 level on intraday basis, 40,500 लेवल्स को अगर ब्रेक करते हैं, हालांकि ये काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है हमारे लिए, देन डेफिनेटली वी कैन टच हेयर 40,280 levels. On upper side 41,500 को अगर हम ब्रेक करते हैं आफ्टर 12, रिमेंबर द थिंग, दिस इज़ फॉर टुडेज लेवल, और 40,500 को ब्रेक करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर कैंडल और any kind of engulfing candle like this, definitely we are going to touch this first 41,650 level and then 41,800 kind of levels during the day. So these are the levels in Bank Nifty. Now let's decide what are the levels here in Nifty. निफ्टी की ओपनिंग जैसा कि SGX निफ्टी में दिखा रहा है, लगभग 150 पॉइंट के आसपास हम कर सकते हैं। तो 150 पॉइंट यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो वी हैव क्लोज्ड अराउंड 18,080 and we are going to open around 17,900 और 950 लेवल्स। तो 17,950 के आसपास की ओपनिंग हो सकती है।
तो अपने सपोर्ट एरिया के आसपास की ओपनिंग दे सकते हैं हम। This 17,900 is major support and if we break this 17,900 का जो लेवल है इसको ब्रेक करते हैं with any kind of bearish hammer candle or bearish engulfing candle, definitely we are going to touch these levels 17,800, right? मार्केट खुलते ही शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, और कोशिश रखनी चाहिए अपनी पोजीशन साइजिंग को देखते हुए, अपनी कैपिटल और कैपिटल ऑन रिस्क को देखते हुए आपको अपनी पोजीशन साइज डिसाइड करनी चाहिए। और दिस इज़ गोइंग टू बी द मेजर सपोर्ट एरिया which comes around 17,790 comes to be the major support area, right? Upper side में we may face this 18,100 as the major resistance. Now this converts to be into the major resistance. 18,100 या 18,080 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। और अगर हम इंट्राडे लेवल पे 18,100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं आफ्टर दिस 12 o'clock, then definitely we can touch up to 18,200 levels. But इसकी possibilities कम है, but anything can happen here in market. So we should be prepared for every kind of conditions. आज expiry है, so there may be an extreme volatility. Viewing this Federal Reserve decision and also our global cues, आज या कल में शायद MPC की मीट भी है, तो that's also going to be one of the deciding factor for our market. So we'll keep it in also our watch list. So these are the levels at least for Nifty Bank Nifty, and I hope you are learning. और एक important update ये है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल विद द लिंक इज़ ऑलरेडी गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और जो लोग पेड मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ सेंड मी योर स्क्रीन शॉट विथ द पेमेंट डिटेल्स, then definitely you are going to be added there in premium channels. So that's it from my side for today at least. Thank you very much.